गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को संजय स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ तो सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे, हम भी पदार्थ हैं। ये सब चीज, सारी चीज पदार्थ हैं। लेकिन पदार्थ का जो है एक साइंटिफिक, जो उसको बोलते हैं डेफिनेशन, पदार्थ का जो है, इसको हम लोग परिभाषा कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं, वो सही तरीके से सभी लोग नहीं बता पाते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पदार्थ, ये मार्कर जो है ये भी पदार्थ है, ये बोर्ड है ये भी पदार्थ है। ये सारे चीज जो हमारे इर्द गिर्द देख पा रहे हैं, ये सारे क्या है? पदार्थ होते हैं। पदार्थ वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ मास हो, और जिसको अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसे मार्कर की अगर बात करें, ये सब कुछ न कुछ मास है, द्रव्यमान है। ये स्थान को घेर के रखा है, स्पेस को घेर के रखा है, और इससे हम लोग इंद्रियों द्वारा आंख के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इंद्रियों का मतलब क्या होता है? आंख, कान, नाक। अपने इंद्रियों द्वारा इसे हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये क्या है? मतलब एक मार्कर है। तो सीधा सीधे हम लोग डेफिनेशन में आएंगे। वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, और जिसको अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड मैटर। उदाहरण हम लोग लिखाए हैं, लकड़ी, कोयला, लोहा, जल, वायु आदि। ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन अवस्था होती है? ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो किसके कारण होती है? पदार्थ की किससे बना है? मैटर इज मेड ऑफ मोलिक्यूल, इट इज मेड ऑफ पार्टिकल। पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच की दूरी में अंतर के कारण क्या होता है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव, गैस। अगर यदि कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, क्या बनेगा? गैस बनेगा। यदि कणों के बीच की दूरी गैस के कंपेयर में थोड़ा कम हो, क्या बनेगा? ये लिक्विड बनेगा। अगर कणों के बीच की दूरी बहुत नजदीक हो, पास पास हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं मजे की अंदर में लैला मजनू, है कि नहीं? तो पास पास अगर हो, उसको लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। अगर मान लिया जो कोई पदार्थ गैस में है, तो कोई पदार्थ अगर गैस में है, उसको अगर ठंडा किया जाए, तो पदार्थ में उसको अगर ठंडा किया जाए, उसका क्या होगा? उसका एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी क्या करेगा? वो छोड़ेगा। एनर्जी रिलीज करने के कारण उनकी गतिशीलता में कमी आएगी। गतिशीलता में कमी आने के कारण उसका जो मूवमेंट है, तो इसमें मूव थोड़ा कम हो जाएगा। तो उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। आकर्षण बल लगने के कारण वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस का जो है मोलिक्यूल क्या होता है? बहुत दूर दूर होता है। बहुत दूर दूर होने के कारण क्या होता है? वो रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन मतलब इर्द गिर्द गति। आप अगर जो गैस सिलेंडर जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उनको अगर कान में लेकर अगर सुना जाए, तो उसमें सन सन का आवाज जो है सुनाई देता है। वो क्या करता है? इट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, मतलब इर्द गिर्द गति करता है। क्यों गति करता है? क्योंकि कणों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है? उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। कम होने के कारण क्या करता है? वो रैंडम मोशन करता है। अगर उसको थोड़ा ठंडा किया जाए, गैस को अगर ठंडा किया जाए थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है? उनकी गतिशीलता में कमी आएगा। एनर्जी वो रिलीज करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा, एनर्जी को नष्ट करेगा। नष्ट करने का कारण क्या होता है? वह मतलब जो है उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। आकर्षण बल थोड़ा कम होने के कारण कण क्या होता है? थोड़ा पास पास आ जाने के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर इसको अगर अधिक ठंडा किया जाए क्या होगा, बहुत अधिक ठंडा किया जाए तो उसके एनर्जी में और लॉस होगी। लॉस होने के कारण क्या होता है, वह उसके पदार्थ के जो कण है, जो पार्टिकल है, वो एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाने के कारण क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव होने के कारण क्या होता है, वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी ठोस को अगर द्रव में अगर कन्वर्ट किया जाता है, किया जाए तो क्या करना होगा, इसको गर्म करना होगा। गर्म करने के कारण क्या होता है, वो एनर्जी लेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलने के कारण कणों का जो बीच की दूरी है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा उनकी गतिशीलता बढ़ेगी। गतिशीलता बढ़ने के कारण क्या होता है, उनके आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। कम होने के कारण वो द्रव में कन्वर्ट होगा। और इसको अगर अधिक गर्म किया जाए, द्रव को और अधिक गर्म किया जाए तो क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होने के कारण उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगा, उनकी गतिशीलता बढ़ेगी। गतिशीलता बढ़ने के कारण कणों के बीच की जो आकर्षण बल है वो थोड़ा और कम होगा। उनके कारण क्या करेगा, वह गैस में कन्वर्ट होगा। तब मुझे आशा है कि आप पदार्थ के बारे में समझ गए होंगे। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ भार हो, और जिसको अपने इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जिसको अपने इंद्रियों द्वारा देख सके, सूंघ सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द जितने भी वस्तुएं हैं क्या है, सारे हैं पदार्थ है। आप लोग, मुझे आशा है कि पदार्थ के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।